बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम असेसमेंट के हवाले से 3 ऐसी टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, और वो 3 टर्म्स हैं मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। इन तीनों के बारे में मेरी कोशिश होगी कि आज के इस लेक्चर में मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद कोई इबहम न रहे, और ये तीनों टर्म्स ऐसी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ जाएं कि आपको ये याद रहे हमेशा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखने जा रहे हैं कि मेजरमेंट क्या है। देखिए, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट आर क्वांटिफाइड। सिंपल सी बात यह है कि आप जहन में रखें कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट में पाई जाने वाली एबिलिटी और स्टूडेंट की काबिलियत और उनकी सलाहियत, उसको मालूम करने के लिए हम अगर क्वांटिफाई करना चाहते हैं और नंबर की सूरत में देखना चाहते हैं, यानी किसी भी स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसको अगर हम नंबर में शुमार करना चाहें और एक नंबर हमें पता चल जाए, तो ये कहलाता है मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन। और यही लिखा गया है कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एट्रीब्यूट्स आर डायमेंशंस ऑफ सम ऑब्जेक्ट आर क्वांटिफाइड। क्वांटिफिकेशन नंबरिंग को कहते हैं, नंबर दे देना। और एक और डेफिनेशन की जाती है इसकी कि असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रूल इज़ कॉल्ड मेजरमेंट, यानी किसी रूल के तहत आप कोई नंबर एलोकेट कर देते एंड दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। अब ये जो मेजरमेंट है, किसी भी स्टूडेंट की सलाहियत को आप नंबर की सूरत में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं, और कुछ टूल्स आप जानते हैं। लेकिन एक ख़ास बात आप जहन में रखेंगे कि आम रूटीन में, आम ज़िंदगी में अगर आप नापने के लिए, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स को नापने के लिए आप जो स्केल यूज़ करते हैं, उससे तो आसान होता है क्योंकि वो फ़िज़िकल चीज़ होती है, आपके सामने मौजूद होती है, आप उससे पैमाइश कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे बुखार है किसी को, तो थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आपको पता चल जाता है। लेकिन एजुकेशन फील्ड में जो टूल यूज़ होते हैं और जो वेरिएबल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं बच्चों के, जो आप वेरिएबल्स मालूम करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एप्टीट्यूड है बच्चों का, रवैया है बच्चों का, एटीट्यूड लेवल है, और इसी तरीके से बच्चों के किसी सब्जेक्ट में अचीवमेंट लेवल है, क्योंकि ये फ़िज़िकली तो प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसको मालूम करने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं, उसको बनाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत दरकार होती है, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात होती हैं किसी भी टूल को बनाने के लिए, वो जहन में रखनी पड़ती हैं ताकि सही जो है वो टूल बन सके, ताकि मेजरमेंट सही हो। और वो रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है किसी भी टूल की, जो आगे जाके हम बाद में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट आपने मेजर करने होते हैं बच्चों के एजुकेशन फील्ड में। तो इसके हवाले से टूल जो बनाए जाते हैं, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ताकि प्रॉपर टूल जो है वो सामने आ सके, और उसका यूज़ भी आप ठीक कर सकें, और फिर जो मेजर आते हैं जिसको आप कन्वर्ट करते हैं बच्चों की सलाहियत के मेजर को नंबर्स में, तो वो भी ठीक आ सके। ये कदरे मुश्किल काम है, लेकिन किया जा सकता है अगर सही तरीके से आप फॉलो करते हुए तमाम चीज़ों को इसको बनाएं। दूसरा जो टर्म है उसे कहते हैं असेसमेंट। और असेसमेंट ये है कि ये ओवरऑल जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए, देखने के लिए कि वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए जो आप काम कर रहे होते हैं, इसको कहा जाता है असेसमेंट। यानी एक अप्रेजल है, वर्ड जो यूज़ होता है टेक्निकल, अप्रेजल। यानी असेसमेंट मीन्स अप्रेजल टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी क्या है, और फिर उसको डिसाइड करते हैं कि अगर कमी है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये असेसमेंट है। बेसिकली एक टीचर अगर कल का जो पढ़ाया हुआ था उसके हवाले से ये देखना चाह रहे हैं कि उसका तरीका दुरुस्त था या नहीं था, उसने जो मेथड यूज़ किया था वो सही था या नहीं था, और जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ भी आया या नहीं। ये जो सोच विचार कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट के ज़ुमरे में आती है। और अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं और ये इन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं
तो आप ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतरीन तरीके से असेस कर सकते हैं, और अगर कहीं क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है तो उसको बेहतर कर सकते हैं। एक ख़ास बात यहाँ पे आप जहन में रखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यहाँ ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है। हम इंडिविजुअल के अचीवमेंट लेवल की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखने की बात कर रहे हैं असेसमेंट में। और तीसरी जो टर्म है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के हवाले से ये है कि इवैल्यूएशन इज़ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट अगेंस्ट इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स एंड बिहेवियर टू डिसाइड क्वालिटी एंड एक्सटेंट ऑफ लर्निंग। यानी ख़ास एक बात ये है इसमें कि यहाँ हम वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, और वैल्यू जजमेंट की बात किस हवाले से कि जो लर्निंग आउटकम्स थे, जो कोर्स को शुरू करने से पहले टारगेट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, जो आपको बताए गए थे या आपने ख़ुद बनाए थे, वो कौन कौन से थे। तो इस हवाले से आप वैल्यू जजमेंट करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए, और किस हद तक हुए हैं, उनका मेयार क्या है, क्वालिटी क्या है उन ऑब्जेक्टिव्स की जो अचीव हुए हैं। तो ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप इवेलुएट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं इवेल्यूएशन। यानी इसमें वैल्यू जजमेंट और जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो क्वालिटी और मेयार क्या था उनका, ये इवेल्यूएशन है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि जो टूल होते हैं किसी भी बच्चे की सलाहियत और एबिलिटी को मालूम करने के लिए, जो आप नंबर्स में मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं वो बेस होती है। यानी टेस्ट ले लेते हैं आप, चेकलिस्ट होती है, क्विज़ हो सकता है, पोर्टफोलियोज़ हो सकते हैं, होमवर्क हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इससे जो नंबर आता है वो नंबर एक्चुअली आप इस्तेमाल करते हैं फर्दर। अगर उस नंबर से, क्वांटिफिकेशन से आपका मकसद है कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओवरऑल जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये असेसमेंट हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू जजमेंट देखें तो ये इवैल्यूएशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर से ये तीनों टर्म्स जो हैं इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।